नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में। रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसे आधुनिक भारत की राजनीतिक तीर्थ कहा जा सकता है। यह जिला न सिर्फ वर्तमान में देश भर में एक अलग स्थान रखता है, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी इस नगर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। धार्मिक लिहाज से यह नगर पुरातन काल से एक प्रमुख स्थान रहा है। ऐतिहासिक तौर पर यहाँ के इतिहास की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी की पहली लड़ाई में इस क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस क्षेत्र के शासक वीर शिरोमणि राणा बेनी माधव का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान देने के लिए देश हमेशा उन्हें याद करता रहेगा। राणा बेनी माधव के अधीन आजादी की पहली लड़ाई के दौरान रायबरेली करीब 18 महीने तक आजाद रहा। इसके अलावा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र का अमिट झलक देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय सेवा और अपने युग की साहित्य और सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा और दृष्टि प्रदान करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी इसी जिले में हुआ था। जनपद के दौलतपुर में जन्मे द्विवेदी जी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक के तौर पर आज भी लोगों के जहन में अविस्मरणीय है। इन सब तमाम अविस्मरणीय यादों के अलावा आज देश भर में इस क्षेत्र की पहचान राजनीतिक तीर्थ के रूप में है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अब तक हुए 19 लोकसभा चुनाव में 3 बार के चुनाव को छोड़कर बाकी सभी संसदीय चुनावों में रायबरेली सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जिसमें से अधिकांश चुनावों में गांधी परिवार के सदस्यों ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। पहली और दूसरी लोकसभा के चुनाव में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। तो वहीं 1967, 1977 और 1980 में इंदिरा गांधी सीट से सांसद रही। यहीं से सांसद रहते हुए इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री भी बनी। कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ माने जा रहे रायबरेली में पिछले 4 चुनावों से सोनिया गांधी संसदीय सीट से सांसद हैं। इंदिरा गांधी की विरासत वाली संसदीय सीट पर शुरू से ही कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही, लेकिन वर्तमान विधानसभा में इसका समीकरण बिल्कुल अलग है। गढ़ होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी यहां पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित रायबरेली में यूं तो पिछले चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जिसमें कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। लेकिन अब की बार दोनों ही पार्टी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रायबरेली की जनता को ये साथ कितना पसंद है। यहाँ के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका चुनावी मिजाज किस तरफ जा रहा है। लोकसभा में तो ये गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की दुर्दशा हो गई थी। इस बार कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो सबसे अच्छी सरकार आपके हिसाब से किसकी होगी, सपा, बसपा या मोदी जी? मायावती की बने ठीक है। मायावती ने ऐसा किया है जो वो कोनो सरकार में ऐसा नहीं हुआ। बाबा, इस बार यूपी में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की बननी चाहिए भाई, हमारी लोगों की तो यही। चुनाव आने वाले हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या रहने वाला है? विकास। विकास तो तीनों ही कह रहे हैं, अखिलेश भी, मोदी जी भी, मायावती, तीनों विकास विकास का ही नाम जप रहे हैं आजकल। मोदी जी ने तो अच्छा काम किया है नहीं। पहली बार जो नोट बंद करके उन्होंने देश का भंडाधार कर दिया है। पर किसकी सरकार आप चाहते हो यूपी में? सपा की, सपा को कांग्रेस की। या हम तो मायावती की चाहते हैं। कानून व्यवस्था मायावती सरकार में मिलती है बस, बाकी तो सब कानून व्यवस्था कोई रहता ही नहीं। और भी तमाम लोग यहाँ से जानेंगे। भैया, किसको जिता रहे हो इस बार? मायावती को। मायावती को क्यों? अरे गुंडागर्दी खत्म हुआ का है और ये लोग तो गुंडागर्दी और बढ़ाई है। क्या भैया, किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार ठीक है। तो मोदी जो काम कर दिए वो किसी के बस की बात नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी जो कर सके। कौन जीतेगा यूपी में चुनाव? बस बीजेपी। और भी तमाम लोगों से बात करें। क्या भैया, इस बार चुनाव में किसकी सरकार यूपी में बनाना चाहते हो आप लोग? भाजपा की सरकार सबसे बढ़िया है। चुनाव आने वाले हैं भैया, किसको वोट करने का सोचा है इस बार? मोदी जी। नरेंद्र मोदी जो काम किए हैं, हमारे पॉकेट में पैसा है,
अगर बैंक में रहेगा तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, इनको भी मिलेगा, इनको मिलेगा। अगर हम जेब में रख के उसको रखे हुए हैं, किसको फायदा है? गवर्नमेंट को फायदा है कि हमें फायदा है? हमको स्वयं उससे लाभ नहीं है। क्या फायदा उसको रखने से? मतलब आप नोटबंदी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। तो सरकार बीजेपी की बननी चाहिए आपके? बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और भी यूपी के जाए आदमी ना इज्जत कहीं नहीं होती, इसलिए कि अगर पूरा इनको समर्थन मिलेगा तो फुल इज्जत मिलेगी भी। तो किसकी सरकार आपके हिसाब से बननी भाजपा की सरकार आना चाहिए। चाहिए? क्या सोचकर वोट करोगे इस बार? भाजपा को करेंगे। नोटबंदी कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे? नोटबंदी से भारत मजबूत हो रहा है। क्या भैया चुनाव में वोट डालने जाओगे इस बार? ऑफ कोर्स डेफिनेटली जाऊंगा। क्या सोचा है इस बार किसकी सरकार अच्छी सरकार? बिल्कुल मोदी सरकार अच्छी सरकार। क्या सोचा है किसकी सरकार यूपी में बननी चाहिए? तो हम सोच रहे हैं भाजपा की आनी चाहिए। अच्छी सरकार किसकी होगी, अखिलेश, मायावती या मोदी जी की? सरकार तो कांग्रेस की आ जाए वो भी अच्छी है। तो आप कांग्रेस और सपा के साथ है इस बार? हाँ। क्या भैया किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार यूपी में? अखिलेश सरकार, उन्होंने विकास किया, हम लोगों का मुद्दा सिर्फ विकास होना चाहिए। क्या भैया चुनाव आने वाला है, क्या सोचा है किसको चुनाव जितवाने का मन है इस बार? हम तो मोदी जी को सोचते सही काम किया है। किसकी सरकार बननी चाहिए? मायावती थे। किसकी सरकार बनने जा रही है यूपी में? मोदी। यूपी में किसकी सरकार अच्छी सरकार होगी? कांग्रेस सपा अलायंस इज द बेस्ट ऑप्शन। क्या सोचा भैया किसकी सरकार बनवानी है? मायावती की सरकार बनवानी भैया। क्यों? मायावती में गुंडाई नहीं हो सकती। किसको चुनाव जिताना है? हम तो बीजेपी की जीतेंगे सर। आपने क्या सोचा है किसको वोट करना है? कांग्रेस सपा। अपने हमारे यहाँ तो अखिलेश सिंह आते हैं, अदिति सिंह को जिताना है, यहाँ से उन्हीं को जिताएंगे। यूपी में अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा? वैसे तो हम तो सोच रहे हैं तो भाजपा की सरकार बनेगी यूपी में और बनना चाहिए आगे के लिए। मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए आपके हिसाब से? बनी है जो नोट बंद करी नहीं हुए के, वही बनी है मुख्यमंत्री। जो नोट बंद करे मोदी जी की पार्टी से? हाँ, वही बनी है, उनको बनी है को। नोटबंदी से दिक्कत हुई कि नहीं हुई? हमारे लगे रही नहीं बा कुछ, तो हमको कौन दिक्कत है? रोज कमाते हैं, खाते हैं। जिसकी भी सरकार आए तो ज्यादा ये करने की कोशिश करे कि यहाँ बेरोजगारी दूर हो। आपके हिसाब से किसकी सरकार जो है वो बेरोजगारी दूर कर सकती है? युवाओं के लिए रोजगार के लिए तो जो सपा सरकार है ठीक है। अगर अगली बार फिर से सरकार आती तो ये इतना बेहतर होगा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम लोग रायबरेली के दिल कहे जाने वाले सुपरमार्केट में पहुंच गए हैं और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रायबरेली की चुनावी फिजा किस तरफ जा रही है। गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाला ये रायबरेली विधानसभा चुनाव में पिछली बार कांग्रेस का जो गढ़ है वो ढह गया था। इस बार कांग्रेस और सपा गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ रायबरेली की जनता इस बार किसको चाहती है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। बेहतर विकल्प चुनाव में क्या है, अखिलेश यादव, मायावती या मोदी जी की बीजेपी? मोदी जी की बीजेपी ही ज्यादा बेहतर विकल्प है। उनके राज्य में अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो राज्य में भी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए ताकि राज्य का विकास बेहतर ढंग से हो सके। आपके हिसाब से इस बार रायबरेली की जनता क्या चाहती है, किसको चाहती है? रायबरेली में तो सदर विधायक अखिलेश सिंह की बेटी को चाहती है और वैसे तो 3 सीटें भाजपा को यहाँ मिलेंगी पूरे जिले में, और बाकी किसको मिलेंगी? एक सपा को जा सकती है, एक बसपा को भी जा सकती है। कांग्रेस को 1 सीट यहीं सदर वाली। मतलब बीजेपी बढ़त में रहेगी इस बार, तो रायबरेली फिर एक बार गांधी परिवार के साथ खड़ा नहीं है क्या इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं खड़ा है। जहाँ का प्रधानमंत्री 3 बार रहा हो, यहाँ का रायबरेली आप देख लीजिए किस तरह की है। अब रायबरेली क्या सोच रहा है, किसको जिताना है इस बार, किसकी सरकार लखनऊ में बिठानी है? लखनऊ में तो भाजपा की ही सरकार बैठना चाहिए और भाजपा की ही बनेगी, जो है आपकी लग रहा है इस हिसाब से, क्योंकि 3-4 सीटें जैसे रायबरेली से बता रहे हैं कि भाजपा की हो जाएंगी तो भाजपा की होंगी, 3 यहाँ से लग रही हैं, 1 ही कांग्रेस के नाम पर जा रही है और कहीं पर भी नहीं लग रहा कि 1 भी सीटें कांग्रेस की मिलेंगी। न यहाँ पर न अमेठी भी स्थिति अच्छी नहीं है इनकी। अखिलेश यादव ने 5 साल तक सरकार चलाई, मायावती कह रही है कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है, हमारी सरकार लाओ। मोदी जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली में, लखनऊ में हमें बिठाओ। किस पे ज्यादा भरोसा? मोदी जी पे ज्यादा भरोसा है और हम मोदी भाजपा की सरकार बनाएंगे और सदर में यहाँ से अखिलेश सिंह की बेटी को जिताएंगे। कानून व्यवस्था की बात करूं तो कानून व्यवस्था में सबसे अच्छी पार्टी कौन सी लगती है? हमें तो बीजेपी अच्छी लगती है, तो कानून व्यवस्था हो या कुछ भी, वोट बीजेपी को ही देना। जी क्या सोचा है इस बार कि किसको लखनऊ की तक गद्दी पे बिठाना चाहते हैं आप? हम तो अखिलेश यादव बैठाएंगे, उससे बेटर मुख्यमंत्री के रूप में कोई हो नहीं सकता है। बाकी उनके साथ चाहे जो रहे उसमें अभी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव से अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है कोई। भाजपा तो कहीं नामो निशान नहीं उत्तर प्रदेश में आएगी। यूपी का मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? अखिलेश यादव। रायबरेली का दिल कहे जाने वाले मार्केट के लोगों की आवाज है। हम लोग रायबरेली के अली मियां चौक के कहारों के अड्डा पर पहुंच चुके हैं और ये तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ
बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गए भैया, इस बार सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है जिसका मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठना चाहिए? माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके सिवा और कोई नहीं है। और बाकी सारी पार्टियां चाहे बसपा हो, बीजेपी हो, सब झूठे वादे करते हैं। सबसे अच्छा युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके सिवा कोई नहीं है। आपके हिसाब से अच्छी सरकार यूपी के किसकी होगी? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव ही, क्यों कांग्रेस से गठबंधन हो चुका है, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अखिलेश, मायावती, बीजेपी, कानून व्यवस्था के मसले पे किसकी सरकार ज्यादा अच्छी है यूपी के लिए? अखिलेश यादव को ठीक है। इस बार किसकी सरकार यूपी में बनने जा रही है? अखिलेश यादव की। कौन अच्छा मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। और भी तमाम लोग हैं। किसकी सरकार यूपी में अच्छी सरकार होगी? हिंदुस्तान का ऐसा मुख्यमंत्री न कभी आया है और न आएगा। अखिलेश यादव से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आपके हिसाब से अखिलेश यादव, मायावती या बीजेपी, इन तीनों में से अच्छी सरकार किसकी होगी? सबसे अच्छी सरकार इसकी होगी जो सपा की, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हर वर्ग के, हर समाज के लोगों का विकास किया है। चुनाव आ गए हैं यूपी में। कानून व्यवस्था की स्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोलती है मायावती और बीजेपी। इस मसले पर सबसे अच्छी सरकार किसकी है? इस समय तो अखिलेश सिंह की चल रही है और सही चलेगी। इस बार जो विकल्प है अखिलेश, मायावती, बीजेपी, तीनों में से किसकी सरकार अच्छी सरकार होगी? अखिलेश यादव। ये सरकार बहुत बढ़िया चलाया है इसने, और आगे भी हम लोग उम्मीद है कि यही चलाएगा। और गठबंधन के साथ है हम लोग सब। आपके हिसाब से अच्छी सरकार किसकी? समाजवादी पार्टी की। और गठबंधन जो हुआ कांग्रेस का बहुत अच्छा हुआ, इसमें युवा लोग, लड़के लोग सब साथ साथ है। ये तमाम लोगों की अपनी राय है। हम लोग रायबरेली की नवीन मंडी में पहुंच गए और यहाँ तमाम किसानों से, व्यापारियों से, यहाँ काम करने वाले लोगों से हम बातचीत करेंगे। कामकाज कैसा चल रहा है यहाँ? पैसा वैसा जब सब्जी वब्जी लेके आते हो तो पैसा वैसा मिलता है या नोटबंदी से दिक्कत हो रही है कुछ? इस समय नहीं मिल रही कोई दिक्कत। तो क्या सोचा है, किसको वोट करना है, किसकी सरकार बनवानी है लखनऊ में? अब हम तो भाजपा की सोचे है नहीं। आपने क्या सोचा भैया, इस बार किसकी सरकार यूपी में एक अच्छी सरकार होगी? अखिलेश, मायावती या बीजेपी? हमारे लिए तो सब सरकार अच्छी है। अखिलेश को दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। बाबा, मायावती कह रही है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ तो मैं कानून व्यवस्था ठीक कर दूंगी। आपको लगता है मायावती पे भरोसा है? उसके कार्यकाल में कानून व्यवस्था तो बढ़िया रही है, लेकिन इसमें गुंडागर्दी बढ़ी है। सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा तो हमें तो बीजेपी वाले, हम पढ़ने जाते हैं बीजेपी वाले हैं। आपके हिसाब से यूपी में किसकी सरकार बननी चाहिए बाबा? भाई हमारे हिसाब से तो अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया। उसके कार्यकाल में जो भी काम हुए सबसे अच्छे हुए। आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। रही बात नोटबंदी की, तो नोटबंदी से बहुत दिक्कत आई है। जैसे हमारे यहाँ मंडी में हम ड्राइवर हैं, हमारी गाड़ी जो परमानेंट चक्कर लगाती थी वो आज रुक रुक के चल रही है। तो आप एक वोटर के रूप में क्या सोचते हैं कि यूपी में किसकी सरकार अच्छी सरकार? अखिलेश की है, अखिलेश राहुल। तमाम लोगों से हमारी बातचीत जारी है। क्या हाल चल रहा है नोटबंदी के बाद? मामला सुधरा या वैसा ही चल रहा है अभी तक? मामला उसी तरह चल रहा है, कोई ज्यादा विशेष कोई के ऊपर फर्क नहीं पड़ा है इसे। अब जब चुनाव आ गए हैं तो क्या सोचा है चुनाव में? अखिलेश जी कहते हैं कि मैंने विकास किया, मायावती कहती है कि मैं विकास करूंगी, मोदी जी भी कह रहे हैं कि मैं विकास करूंगा। तीनों में किस पे ज्यादा भरोसा है? देखिए, कहने को तो सब कह रहे हैं, मगर विश्वास किया जाए अखिलेश जी के ऊपर ज्यादातर। आपके हिसाब से किसकी सरकार यूपी बननी चाहिए? हमारे हिसाब से तो जो है इसी मायावती की सरकार बनना चाहिए। क्या सोचा इस बार यूपी में किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारे हिसाब से तो मायावती की बनना चाहिए, क्योंकि मायावती काम अच्छा करती है। आपके हिसाब से यूपी में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? हमारे हिसाब से तो मायावती की सरकार बननी चाहिए यूपी में, क्योंकि उसके आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जो गुंडाई चल रही है वो खत्म हो जाएगी। तमाम लोगों से हमारी बातचीत अभी जारी है। मंडी में देख रहे हैं कि बड़ा सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा क्यों है? अरे मंडी खत्म हो चुकी है और फिलहाल सन्नाटा तो रहता है इस समय। सरकार ही ऐसी है यहाँ यूपी में कि जो है सन्नाटा तो रहेगा ही। तो यूपी की सरकार की वजह से सन्नाटा है कि दिल्ली की सरकार की वजह से? दिल्ली की सरकार की वजह से सन्नाटा है, दिल्ली की सरकार की वजह से नहीं सन्नाटा। धान खरीद के लिए दिल्ली सरकार ने दिया जितना पैसा, उससे 3% मात्र खरीदा गया धान, तो उसमें दिल्ली सरकार क्या करे? यहाँ तो यूपी सरकार की बात है। अब चुनाव आ गया, फैसले का दिन आ गया है, तो आपके हिसाब से यूपी में किसकी सरकार होनी चाहिए जो अच्छी तरह से चला है? यूपी में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी सरकार और नहीं आएगी हमारे हिसाब से। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं।
और हम लोग को पूरा विश्वास है कि आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन वो तो मायावती जी कह रही हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं कि नोटबंदी ने गरीबों का दिवाला निकाल दिया। नोटबंदी में गरीबों का दिवाला नहीं निकला, बल्कि जो बड़े लोग थे, जो नंबर 2 का काम कर रहे थे, नेता लोग थे, उनका दिवाला निकला, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। कोई यहाँ का गाँव का आदमी है, कोई छोटा आदमी, कोई नहीं चिल्ला रहा है। कानून व्यवस्था किसके सरकार में सबसे ज्यादा अच्छी थी? अच्छी तो मायावती के कार्यकाल में थी। अगर दोबारा मायावती आती है तो क्या यूपी में कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी? भरोसा है? आएगी नहीं, मायावती आएगी नहीं, बीजेपी आ सकती है। कौन जीतेगा भैया यूपी में चुनाव? बीजेपी। चुनाव आ गए हैं, आपके हिसाब से इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप वोट करने जाओगे? विकास से चुनाव होगा। अब की बार सरकार दोबारा अखिलेश यादव को बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है अखिलेश यादव ने किया है। आपके हिसाब से यूपी के लिए किसकी सरकार अच्छी सरकार होगी? कांग्रेस और समाजवादी जो गठबंधन है, ये दोनों का युवा नेता है, अच्छी जो है सोच भी रखते हैं, इन्हीं की सरकार बने तो अच्छा। और कानून व्यवस्था को लेकर जो मायावती कह रही है? कानून व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार थी, जहाँ कई जगह बहुत अपराध हुए हैं। बाकी अगर कुछ पीछे लोगों का सपोर्ट था, मगर अखिलेश यादव की चल नहीं पाई। अब की जो है देखा जाएगा कि अगर बन जाती सरकार तो इनके अपराध की समीक्षा करेंगे। तो अब अखिलेश जी बनेंगे तो चला लेंगे, वो अपनी चला लेंगे, इस बार अपराध नहीं होगा। ये तो विश्वास है। तो ये तमाम लोगों की अपनी अलग अलग राय है। हम लोग रायबरेली के काशीराम आवासीय कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं और इस बार इनके हिसाब से किसकी सरकार यूपी में बनने जा रही है। क्या सोचा भैया, किसको वोट करना है इस बार? विकास चाहिए यूपी के लिए, स्वरोजगार चल रहा है इसमें। विकास तो सभी कह रहे हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं, मायावती भी कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं। किस पर आपको भरोसा है? हम भरोसा तो बहन जी की सरकार आए तो उस पर गुंडा राज कम हो सकता है। आपके हिसाब से किसकी सरकार इस बार यूपी में बननी चाहिए? हम लोग की सरकार तो बहन जी की बनना चाहिए, मायावती की। किसकी सरकार बननी चाहिए यूपी में? बहन जी की सरकार बनना चाहिए, उनके में गुंडा राज खत्म हो जाता है, हम लोगों को आराम मिलती है। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? मायावती की। अखिलेश जी कह रहे मैंने एम्बुलेंस चला दिया, पेंशन दे दिया, वजीफा दे दिया, सब दे दिया, तो किसको? हम लोग मायावती को सपोर्ट करेंगे। आपके हिसाब से अच्छा मुख्यमंत्री यूपी के लिए कौन होगा? मायावती। क्यों? वो आएंगे तो कुछ विकास तो होगा आगे, ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे, इसीलिए हम लोग चाहते हैं मायावती आए बस। ये तमाम लोगों की अपनी अलग अलग राय है। रायबरेली से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।